हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी रिटन एग्ज़ाम की कैसे की जाए। पिछले इंटरव्यू में मैंने एक यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसके ऊपर आपको कुछ गाइडलाइंस दी थी। आशा है आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे कि हम लोग रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो रिटन एग्ज़ाम्स में अब जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा है उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो जो मार्क्स आपके रिटन में आते हैं प्रीलिम्स में 500 नंबर हैं और जो आपका मेंस में है वो 600 नंबर है। 2 कन्वेंशनल पेपर हैं और जो इंटरव्यू है वो 200 नंबर का। तो फाइनली 1300 में से आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। और लास्ट जो मैं रैंकिंग देखा हूँ उसमें जो कट ऑफ किया है 2018 के एग्ज़ाम में, वो प्रीलिम्स का 230 है, इलेक्ट्रिकल का 500 में से और अबाउट 46%, और जो मेंस के बाद जो आता है 1100 में से वो 541 मार्क्स हैं कट ऑफ, ये 49% हो जाता है करीब करीब। और फाइनली आफ्टर इंटरव्यू जो सिलेक्शन है वो 1300 में से 711 यानी कि 54% करीब। तो आपको अगर आप 54% सेलेक्ट स्कोर कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मोर देन 55% स्कोर करें और आपका सिलेक्शन जो है इस एग्ज़ाम में हो जाए। तो अब तैयारी कैसे करनी है उस पर आते हैं। तो तैयारी के लिए मेनली जो है जीके का पेपर होता है जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। बेसिकली इसमें 4 पोर्शंस जीके में आपको कवर करने होते हैं। एक हिस्ट्री जो कि हमारी ओल्ड हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आप एटलस से बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। एटलस अगर आपके पास है, आप उसको थोरो स्टडी करते हैं तो आपकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है और एक जो आपका करंट अफेयर्स होते हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने जो तैयारी की थी तो मैं तो यूनिक की एक गाइड आती है, बहुत अच्छी यूनिक की गाइड है, उससे आप पढ़ सकते हैं सारा टॉपिक्स। एक टाटा मैकग्रा हिल की गाइड आती थी। तो जनरल स्टडीज़ के लिए ये हमने दोनों पढ़ा था। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं 12th लेवल तक की आप पढ़ सकते हैं, उस पर आपकी जनरल नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन्स पढ़ते रहिए, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। आपकी करंट अफेयर्स आपको अपडेट होना चाहिए, न्यूज़ देखते रहिए जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकें। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात आती है तो इसमें बहुत सारे जो है किताब बुक्स आती हैं, बहुत सारी गाइड्स आती हैं। जैसे कि आपका जो आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, रीजनिंग की कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद आपका जो कैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसकी जो गाइड्स आती है उससे आप तैयारी कर सकते हो। उसमें आपको रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से कनेक्टेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर के आप पेपर्स देख सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स का बहुत महत्व होता है। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप लास्ट 10 ईयर्स के अगर कन्वेंशनल वाले पेपर में लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आप प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टेंस जो होते हैं उस पर ध्यान दें तो बहुत सारे आप इंग्लिश से कनेक्टेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप जीआरई की गाइड्स आती हैं या कैट की गाइड्स आती है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको सफिशिएंट जो है उससे काम चल जाएगा। बात आती है कि हम लोग मैं विशेषकर इलेक्ट्रिकल से था तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड ही बताऊँगा। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके आप आंसर्स कैसे करें, तो उस पर आते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल में आपको जो बुक्स में आपको गाइड कर रहा हूँ, बेसिकली एक जैसे हमारा जो टोटल एरिया है उसमें जैसे नेटवर्क है, एक नेटवर्क थ्योरी होती है, बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए आप बल्कन वर्क का बुक यूज करें या शॉम सीरीज भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे जो है बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इजीली हेल्प करेंगे। उसके बाद आप इसके लिए एक बुक है जो थरेजा की बुक है, BL थरेजा, वो इलेक्ट्रिकल का बेस है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बात आती है हम लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, तो उसमें एक फॉरेन राइटर
और एक इंडियन राइटर का मिक्स बहुत अच्छा होता है। तो आप क्रॉस, जॉन डी क्रॉस एक बुक आती है क्रॉस, उसका पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। एक गंगाधर जी जो इंडियन ऑथर हैं उनका बुक भी बहुत अच्छा है, दोनों बुक की मदद लीजिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में साहनी इज मोर देन एनफ, साहनी इतनी डिटेल्स और मोटी बुक है तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन आंसर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद आती है मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात। उसमें पीवी गुप्ता की बुक अच्छी है, एसपी सेठ की बुक अच्छी है, आप दोनों बुक यूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम 2 बुक यूज करें, 2 बुक से आपको जो है अच्छा उसमें जो है कॉम्बिनेशन हो जाता है। सर कंट्रोल सिस्टम में बहुत फेमस बुक है नागरथ गोपाल, आप उसको यूज करिए। उसके बाद इंडियन में एक और राइटर हैं पीवी गुप्ता, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, कई क्वेश्चंस मैंने देखा है कि उससे उसी में से आते हैं, तो उसको भी आप पढ़िए। मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नागरथ कोठारी बहुत अच्छी बुक है, उसका सॉल्यूशन भी आता है मार्केट में, तो आप उसका जो अनसॉल्व्ड वाला पोर्शन है उसका सॉल्यूशन है, तो अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस को मैक्सिमम कोशिश करें कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और कहीं फंसते हैं तब आप उसका सॉल्यूशन से मदद ले सकते हैं। उससे आपका सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा हो जाता है जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्प मिलती है जब आप कन्वेंशनल पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद BL थरेजा भी मशीन्स के लिए बहुत अच्छी है, भीमभरा की एक बुक है वो भी बहुत अच्छी है, PS भीमभरा, उससे आप पढ़िए। पावर सिस्टम के लिए अगेन नागरथ कोठारी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आपका पावर सिस्टम के लिए स्विच गियर प्रोटेक्शन वाला पोर्शन होता है, उसके लिए एक राव की बुक है, बहुत मोटी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कनेडी बहुत अच्छी बुक है, टॉप सीलिंग इज आल्सो वेरी गुड बुक, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक भीमभरा की बुक आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एक हार्ट की बुक आती है, एक फॉरेन राइटर है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम मिलवन हलकैस की बुक बहुत अच्छी है, उससे आप मदद लीजिए। और उसके बाद सॉम सीरीज भी आती है, उसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मालविनो बहुत अच्छी है। मालविनो के अलावा भी बुक्स इसमें आती है, सॉम सीरीज आती है, सॉम सीरीज की आप मदद लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छा आपको जो है आउटपुट मिलेगा। और बाकी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपकी ग्रेवाल बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं ग्रेवाल को। और उसके अलावा जो है आपके पास जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप जो अगर चाहें तो एक बहुत अच्छी बुक है कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ। आप विलियम स्टर्लिंग करके एक राइटर है, उसकी बुक आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैक्सिमम यही है जिसको आपको पढ़ना है। कन्वेंशनल पेपर जब सॉल्व करिए तो देखिए जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है उनको पहले आंसर करिए, क्योंकि उनमें स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उसको आप पहले परफॉर्म करिए, बाद में आप उन क्वेश्चंस की तरफ जाइए जहाँ की आपकी परफॉर्मेंस कंफर्टेबली वीकर है, जिससे कि अगर टाइम मैनेजमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते रहिए जब पेपर डिवाइड होता है, अगर 5 सेक्शन में डिवाइड है, आपके पास 3 घंटे का टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 180 मिनट में 5 सेक्शंस कवर करने हैं। कोई भी एक सेक्शन अगर ज़्यादा टाइम ले गया तो फिर आपका दूसरा सेक्शन सफ़र करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 36 मिनट आपको एक सेक्शन सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं। तो जब भी सेक्शन सॉल्व करिए अपनी घड़ी पे वॉच रखिए, आपने एक सेक्शन सॉल्व किया उसके बाद टाइम देखते रहिए, और उसके बाद कोशिश करिए अगर एक सेक्शन में आप पिछड़ गए हैं तो उसको कवर अप भी आपको करना है उतने ही टाइम पीरियड में जो 3 घंटे का टाइम है। तो घड़ी पे निगाह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको आता है तो आपके पास फुर्सत नहीं मिलती है और 3 घंटे इतना फास्ट निकल जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपको जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करिए कि पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करिए। और चूँकि नेगेटिव आंसर जो है मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव आंसर्स आप ना दें। आप बहुत श्योर हो तभी आंसर दें, क्योंकि अननेसेसरी आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए वो माइनस हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में मैं बेसिकली बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, और आगे अगर इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए तो मैं आपको दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग।